हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आपके सामने सुजीत सर। बच्चों, आज हम लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के एक न्यू टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है, उसको लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है मोड। आशा है कि आप लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के जितने भी मीडियन है और जितने भी डायटमिक्स मीन है, उसका सारा क्वेश्चंस आप लोग बना लेंगे। आज हम लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को समाप्त करते हुए इसके लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिस लास्ट टॉपिक का नाम है मोड। बच्चों लोग, इस मोड को हम लोग बहुलक भी बोलते हैं हिंदी में। इस मोड को डिफाइन करने से पहले, सबसे पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक चीजों को जानते हैं, जो आपको भी जानना चाहिए। हो सकता है आपका एमसी क्वेश्चंस में पूछ दे। तो बेटा, मोड जो है, अगर कोई पूछ दे कि मोड जो है कौन सा लैंग्वेज है, तो बता देना बेटा, मोड एक फ्रेंच लैंग्वेज है। मोड को एक फ्रेंच लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस फ्रेंच लैंग्वेज में इसे मोड नहीं कहा जाता है, बल्कि ला मोड कहा जाता है। अगर कोई पूछ दिया बेटा कि फ्रेंच लैंग्वेज में जो मोड है, इस मोड को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंच लैंग्वेज में जो मोड को डैट मींस जो हम लोग कहते हैं, मोड को डैट मींस प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो ला मोड कहते हैं। क्लियर है? इस ला मोड का मीन्स होता है, इसके मीनिंग होता है फैशन। फैशन या तो डैट मीन्स सिस्टम होता है। मतलब इस ला मोड का जो नाम होता है, ये फैशन होता है, या तो इसको हम लोग सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर फ्रेंच लैंग्वेज, तो फ्रेंच लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि मोड एक फ्रेंच लैंग्वेज है, ला मोड नाम है। और ला मोड को हम लोग इसका मीनिंग अगर जानना चाहते हैं, तो मीनिंग होता है फैशन या सिस्टम होता है। ठीक है बच्चों, एक चीज और इसके बारे में आपको जानना चाहिए, आप लोग भी जानते होंगे, ये जो डिनोटेड होता है, डिनोटेड ऑफ मोड, मोड का जो डिनोटेड है बेटा, ये जो मोड का जो हम लोग डिनोटेड करेंगे, या तो हम लोग कैपिटल जेड से करेंगे, और या तो हम लोग दैट मींस कैपिटल एम से करेंगे। ये भी आपको याद रखना चाहिए बच्चों। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, कोई पूछ दिया मोड का जो ग्राफिकल स्कीम है, जो ग्राफिकल है, इसे कैसे दैट मींस शो किया जाता है ग्राफिकल पेज में, तो याद रखना, मोड का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है बेटा, ये हिस्टोग्राम से होता है, हिस्टोग्राम से होता है, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर जो बच्चा हिस्टोग्राम नहीं पढ़ा होगा तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं इसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, ओलिव, ये सब है। तो बेटा, ये तीन चीज जो है, इसके बेसिक चीज है जो आपको याद रखना चाहिए। पहला आपको याद रखना चाहिए कि मोड एक फ्रेंच लैंग्वेज है, जिसे फ्रेंच लैंग्वेज में उसे ला मोड कहा जाता है, और ला मोड का मतलब होता है फैशन या सिस्टम होता है, और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड या दैट मींस एम से, और इस मोड का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो हिस्टोग्राम में किया जाता है। याद रहेगा ना, किसमें किया जाता है? हिस्टोग्राम से। तो अब हम लोग जाके डिफाइन भी कर सकते हैं कि मोड क्या है। दैट मींस इससे पता चल गया कि मोड एक वैल्यू है। तो अब हम लोग दैट मींस बोल सकते हैं कि मोड इज दैट वैल्यू ऑफ ए सीरीज which appears mostly frequently than any others is called mode। ठीक है, मतलब मोड इज दैट वैल्यू ऑफ ए सीरीज, सीरीज का एक ऐसा वैल्यू है विच एपियर मोस्टली फ्रीक्वेंटली। मोस्टली फ्रीक्वेंटली का मतलब जो सबसे अधिक बार आए, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंटली भी बोल सकते हैं, मोर फ्रीक्वेंटली भी बोल सकते हैं। जो सबसे अधिक बार आएगा उसे ही हम लोग मोड बोलेंगे, उसे ही दैट मींस बहुलक कहा जाएगा हिंदी में।
तो अगर है हम एग्जांपल से समझते हैं कि सर मोस्टली फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर मोस्टली फ्रीक्वेंसी जैसे एक एग्जांपल ले लिए, जैसे सपोज कर लो बेटा ये लेंथ है और लेंथ दैट मीन्स मान लो सेंटीमीटर में, कुछ भी आप ले सकते हैं, ये 10 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 7 है। तो बेटा इसमें गौर से देखो ना कि मोस्टली फ्रीक्वेंटली जो सबसे अधिक वैल्यू कौन आ रहा है, ये चीज हमको देखना है, ठीक है, मतलब सबसे अधिक वैल्यू कौन सा आ रहा है, ये चीज हमको देखना है। तो सबसे अधिक वैल्यू इसमें देखो तो 10 दैट मींस 1 टाइम्स आ रहे हैं, ये 1 टाइम्स है। 8 आपका 1 2 टाइम्स आ रहे हैं, और 7 देखिए तो 1 2 3 और 4 टाइम्स आ रहे हैं, मतलब 4 वैल्यू इसका ज्यादा है। तो यहाँ पर 10 8 5 8 11 और 12 में सबसे ज्यादा 7 है, जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली है, जो बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है। तो आपको याद रखना चाहिए जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली है उसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोड, दैट मींस इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मोड बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि मोड इज दैट वैल्यू ऑफ ए सीरीज व्हिच अपीयर मोस्टली फ्रीक्वेंटली देन एनी अदर्स इज कॉल्ड मोड। और मोड दैट मींस जो सबसे अधिक बनाएगा उसे ही दैट मींस हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए उतारिए इसको। चलिए हो गया इसको, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख ली कि मोड होता क्या, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो होता है वही मोड होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ मोड। बच्चों मोड को बनाने के लिए 3 मेथड होते हैं जो आप लोग जानते थे। पहला इसमें होता है इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इसमें होता है डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड आपका होता है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। मतलब मोड को बनाने के लिए इसमें 3 सीरीज बनाए गए हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और क्या 3 ही होगा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। चलिए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। हमने बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है। तो बेटा इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है इट doesn't includes any frequency or class interval। मैं पढ़ाया था, जस्ट एक बार फिर से पढ़ ले। It does not include any frequency and class interval is called individual series। इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है बेटा। मोड में जो है ना, इंडिविजुअल सीरीज को बनाने के लिए 3 मेथड्स हैं। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 3 मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज में। याद रखना मैंने इंडिविजुअल सीरीज की बात किया है, मतलब इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम लोग बात करते हैं मोड को, तो मोड के बनाने के लिए 3 मेथड है। उसमें से पहला मेथड अगर हम बात करते हैं तो एक होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब ऑब्जर्व कर लेना। कौन बताएंगे आगे? इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, कोई दिक्कत? सेकेंड में आपका है कन्वर्सन मेथड, मतलब कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एक होता है आपका इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा आपका होता है कन्वर्सन मेथड, तीसरा होता है आपका मोड कैसे निकालेंगे, विथ द हेल्प ऑफ मीन एंड मीडियन।
ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि मोड को बनाने के लिए 3 मेथड हैं, लेकिन हमने इंडिविजुअल सीरीज को बनाने के लिए भी 3 मेथड हमने दे दिया। इंडिविजुअल सीरीज क्या है, जो नए बच्चे हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैंने लिख दिया है कि पहली बार जो देख रहे हैं, ठीक है, वो भी समझ जाए। और उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा वीडियो तुम पे पूछेगा, बेल आइकन जरूर दबाना बेटा, ठीक है। तो इसलिए आप नए लोग हैं, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, यही चीज मीडियन में भी होगा, यही चीज दैट मींस मीन में भी होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, इट डजंट इंक्लूड्स एनी फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। जिसमें ना क्लास इंटरवल रहता है ना फ्रीक्वेंसी रहता है, उसे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। एक सिंगल डाटा रहता है, एक सिंगल, जैसे मान लो साइज 10 20 30 ऐसे करके साइज हो जाएगा, 4 5 6 7 8 ऐसे करके साइज हो जाएगा। तो जिसमें एक सिंगल डाटा होता है उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, ठीक है। अब देयर आर 3 मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड। मोड को बनाने के लिए 3 मेथड है, किस सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में। हम लोग भी देखेंगे सबका एग्जांपल, इंस्पेक्शन मेथड, कन्वर्शन मेथड। तो कन्वर्शन मेथड का मतलब होता है बच्चा कि इंडिविजुअल सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि आप कन्वर्शन मेथड से इंडिविजुअल सीरीज को बनाओ। मतलब आप क्या करो, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसका मोड निकालो इंडिविजुअल सीरीज में। और तीसरा है आपका विद द हेल्प ऑफ मीन एंड मीडियन। आप मीन और मीडियन के हेल्प से, दैट मींस ये आपको क्वेश्चन बनाना है। तो हम लोग तीनों मेथड को अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको उतार दीजिए, हो गया, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का बेटा ये इंडिविजुअल सीरीज ही चल रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले हम लोग का चलेगा आज 1 नंबर में इंस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्व करना। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई साइज है, मान लीजिए मीटर में है, एम्पियर शॉर्ट लिखें, चलिए सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। 10 है, 20 है, 30 है, 33 है, 15 है, 17 है, 35 है और 9, ठीक है। और आपको निकाल दिया है कैलकुलेट मोड। बेटा अगर आपके एग्जाम में बोलेगा इंस्पेक्शन मेथड यूज करो तो ऐसे बनाना, एग्जाम में बोलेगा कि इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्शन मेथड यूज करके बनाओ तो कन्वर्शन मेथड से बनाएंगे। बोलेगा कि इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट करो डिस्क्रीट सीरीज में, और फिर आपको दैट मींस बोलेगा मीन एंड मीडियन के हेल्प से बनाएंगे तो मीन एंड मीडियन के हेल्प से बनाएंगे। क्लियर है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आप इंडिविजुअल सीरीज के तीनों मेथड में से कोई मेथड आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, देखिए इसमें लिखा हमने 10, 20, 30, 33, 15, 17, 35 और 9, ठीक है। फिर एक और मैं लिखने जा रहा हूं, दैट मींस 33, फिर इसके बाद 10 सॉरी चलो इसके बाद अब लिख देते हैं 5 और एक बार और लिखने जा रहा हूं 33, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट मोड, तो देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब इसमें ऑब्जर्व करो बेटा, इंस्पेक्शन का मतलब ऑब्जर्व करना। देखो तो कौन सबसे अधिक बार आ रहा है, ऑब्जर्व करो कौन सबसे अधिक बार आ रहा है, देख लेना है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, देखो तो 10 तो दैट मींस एक ही बार आ रहा है, 20 भी एक ही बार आ रहा है, 30 भी एक ही बार आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 33 1 2 और 3, मतलब 33 ही एक ऐसा डिजिट है जो 3 बार रिपीट कर रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली हो रहा है। तो बेटा यहां पर लिख सकते हैं हेयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज 33, सो तो यहां पर बेटा मोड इज इक्वल टू 33 होगा। ये आपका आंसर होगा, समझ में आ गया। इंस्पेक्शन मेथड में क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, जो सबसे अधिक बार आएगा वो दैट मींस मोड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में आपका है कन्वर्शन मेथड, और कन्वर्शन का मतलब होता है टू कन्वर्ट इंडिविजुअल सीरीज
इनटू डिस्क्रीट सीरीज। आपके मन में सवाल तो ऐसे कैसे होगा सर, इंडिविजुअल सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज में कैसे समझ, देखो कैसे बना रहे हैं। एक हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। सपोज कर लो कोई ले लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। मार्क्स 3 4 2 1 7 6 6 6 7 5 6 8 9 5। तो बेटा ये इंडिविजुअल सीरीज हमें पता है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्वेश्चन से आपका, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। अगर क्वेश्चंस में आ जाए मोड में कि इस इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके आपको इसका मोड निकालना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग मार्क्स लिख ही देते हैं, यहां लिख देंगे टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट, ठीक है, कन्वर्ट है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट सीरीज में। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं मार्क्स, ठीक है। मार्क्स में देखिए, अब मार्क्स में है, यहां पर आप गौर से देखिए कैसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। मार्क्स में देखिए 1 भी है 2 भी है, सबसे हाईएस्ट देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट आपका 9 है, ठीक है, और सबसे लोएस्ट आपका क्या है 1 से। माने सबसे हाईएस्ट आपका दैट मींस 9 है और सबसे लोएस्ट आपका 1 है, तो आप 1 से लेकर 9 तक उसका मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर बेटा यहां पर फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कैसे फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, देखो कैसे फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। यहां पर 1 देखिए, तो क्या 1 कितना बार आ रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैंने कितना बार रिपीट कर रहा है, तो 1 केवल एक ही बार आ रहा है, इसलिए 1 लिख दिए, ठीक है। 2 कितना बार आ रहा है, 2 कितना बार रिपीट कर रहा है, 2 क्या 2 बार है क्या, नहीं है, एक ही बार है, ये भी एक ही बार है, इसलिए यहां पर 1 लिख दिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन कितना बार रिपीट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ। अब 3 देखिए, तो 3 कितना बार रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 केवल एक ही जगह पर एक ही बार है, तो इसको भी 1 लिख दिए, इसका फ्रीक्वेंसी एक बार है। फ्रीक्वेंसी माने कितना बार रिपीट करना। 4 देखिए कहां पर कोई रिपीट कर रहा है क्या, 4 4 4 4 नहीं, 4 भी एक ही बार है, तो दैट मींस ये भी एक बार लिख दिए। इसके बाद 5 आता है, 5 देखिए कितना बार रिपीट कर रहा है, 5 1 और 2 बार है, इसलिए 5 को जगह पे 2 लिख दिए, 2 फ्रीक्वेंसी हो गया इसका, समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद 6 कितना बार आ रहा है देखिए, तो 1 2 और ये 3 आ रहा है, ये 3 बार आया, इसलिए 3 लिख दिया फ्रीक्वेंसी। 7 कितना बार आ रहा है देखिए, तो 7 केवल 1 बार आ रहा है, एक बार लिख दिए। 8 भी 1 बार है और 9 भी केवल एक ही बार है। ये बेटा कन्वर्सन हो गया, मतलब हमने कन्वर्ट कर दिया, दैट मींस किसे, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज। फिर से एक बार देख लो, कभी भी अगर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हाईएस्ट और लोएस्ट देख लेंगे। तो हाईएस्ट तुम्हारा 9 है और लोएस्ट तुम्हारा क्या है 1 है, तो 1 सबसे पहले लोएस्ट 1 है और फिर हाईएस्ट 9 है, तो 1 से लेकर 9 तक हम दैट मींस उसका मार्क्स लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखें 1 कितना बार आया, एक ही बार आया, एक ही बार रिपीट कर रहा है। 2 भी दैट मींस एक ही बार रिपीट कर रहा है। 3 भी एक ही जगह एक ही बार है। 3 ये मत समझे कि 3 की जगह पे 3 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। 3 है, 1 टाइम रिपीट कर रहा है। अगर 3 और 3 होता तो 2 लिख देते, यहाँ पर और एक 3 रहता तो 3 और एक 3 रहता तो 4 हो जाता। तो यहाँ पर 3 1 टाइम्स है और 4 भी आपका 1 टाइम्स है। 5 आपको देखिए 2 जगह था, एक यहां था और एक यहां था, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है, 2 जगह है। 6 भी आपका 3 जगह था, 1 2 और क्या 3, तो हमने दैट मींस 3 लिख दिया। 7 भी 1 टाइम्स था, 8 भी 1 टाइम्स और 9 1 टाइम्स। अब इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना बड़ा आसान है, निकाल भी दिए। अब देखिए कैसे मोड निकलता है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, 3 का है कि नहीं। तो 3 है, इसके सामने मार्क्स कितना है 6। तो बेटा इसमें जो है ना, इसमें जो ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3, तो इसलिए आपका जो मोड हो गया, ये बेटा मोड 3 के सामने वाला क्या है 6, तो ये आपका 6 हो गया।
और ऐसे आप ऑब्जर्वेशन में भी बनाओगे, इंस्पेक्शन मेथड से बनाओगे तो आपका 6 आएगा, जो सबसे अधिक बार आता है। अगर बोलेगा नहीं इसी को इंस्पेक्शन मेथड से बनाओ, इसको सेकंड वाला क्वेश्चन को इंस्पेक्शन मेथड से बनाओ, तो इंस्पेक्शन मेथड में रूल है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो सबसे अधिक बार यहाँ पर 6 ही आ रहा है, 3 बार, यहाँ भी 6 ही होता। दोनों मेथड से देखने पर आपका आंसर भी सेम हो सकता है। आप इसको भी डेट मींस कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग और एक मेथड हम लोग बनाएंगे इंडिविजुअल सीरीज का भी। हम लोग का सारा जैसा मेथड बोलेगा वैसा हम लोग बना देंगे। एक है हेल्प ऑफ मीन और मीडियन, ये बहुत आसान है। हेल्प ऑफ मीन और क्या, मीडियन, ठीक है। तीसरा मेथड, तो बेटा आप इसमें आपको एक फॉर्मूला ही रखना पड़ेगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मैं इसको बताऊंगा नहीं, आपको क्वेश्चन मीडियन और मीन निकालना हमने सिखा दिया है। तो मीडियन जितना होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और मीन जितना होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा डेट मींस मोड आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा इंडिविजुअल सीरीज का, तो आपको मीडियन भी निकालना होगा, मीन भी निकालना होगा। मीडियन और मीन निकालने के बाद 3 और 2 से मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डेट मींस मीडियन और मीन ये वाला बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया कि अगर इंडिविजुअल सीरीज में बोलेगा कि मीन और मीडियन को हेल्प करके बनाए, तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन और 2 मीन। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल सपोज कर लीजिए, आपका मीन दिया हुआ है 30 मान लीजिए, ठीक है, और मीडियन आपको दिया हुआ है मान लीजिए 60। तो आपको बोल रहा है कि मोड बराबर व्हाट, मान लीजिए डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ है, तो आप सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं कि मोड इज इक्वल टू आपका 3 मीडियन, मतलब 3 इंटू मीडियन आपका कितना है 60, और माइनस आपका 2 इंटू कितना 30, दैट मीन्स 180 माइनस 120, दैट मीन्स 60 हो जाएगा। अगर दे दिया है डायरेक्ट तो, और नहीं दिया है, आपका कोई सीरीज दिया है, तो सीरीज दिया है तो आपको मीडियन और मीन निकाल के आपको करना होगा, ठीक है। उतारिए। अब हम लोग, ये तो हम मेथड समझ रहे थे, अब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज हमारा हो गया कि एक ऑब्जर्वेशन मेथड से भी हमने बना दिया इंडिविजुअल सीरीज को, फिर से इंस्पेक्शन मेथड से, वही ऑब्जर्वेशन को इंस्पेक्शन मेथड से होता है टू कन्वर्ट इनटू दैट मींस डिस्क्रीट सीरीज से बना दिया, और आपको ये मीडियन। तो आपको जो मेथड बोलेगा बना देना। ज्यादा ऑब्जर्वेशन मेथड जो सबसे फ्रीक्वेंटली, जो सबसे अधिक बार आ रहा है, वो मोड हो गया इंडिविजुअल सीरीज में। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, तो इसमें डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन क्लास इंटरवल आपका नहीं होता है। क्रॉस का मतलब नहीं, ठीक है, शॉर्ट में बता दिया। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी तो होगा लेकिन क्लास इंटरवल नहीं होगा। इसके जो मेथड्स हैं डिस्क्रीट सीरीज में, इसमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, तो बेटा इसमें 2 मेथड यूज होते हैं। एक होता है इंस्पेक्शन मेथड, और सेकेंड में आपका है बाय ग्रुपिंग मेथड। जो ज्यादा दैट मींस मशहूर है वो ग्रुपिंग मेथड है, आप लोग नाम सुने होंगे। डिस्क्रीट सीरीज में को भी बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा ग्रुपिंग मेथड। बेटा याद रखना, इंस्पेक्शन मेथड बहुत इजी है, ग्रुपिंग मेथड में थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, इंस्पेक्शन मेथड ग्रुपिंग मेथड कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। मान लीजिए एक साइज है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है 5 है, 10 है, 12 है, 7 है ना, 18 है, और ये 4 है। बेटा हो गया। और इसमें क्वेश्चंस में लिख दिया है कैलकुलेट मोड, आपको मोड निकालना है, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन हम सबसे पहले इसका इंस्पेक्शन मेथड से कर देते हैं, इंस्पेक्शन मेथड से, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, हम लोग लिख लेंगे साइज, बहुत ईजी इंस्पेक्ट मेथड, 10, 20, 30,
40, 50 और 60। ठीक है, फिर उसके बाद F 5, 10, 12, 7, 18 और 4। बेटा इंस्पेक्शन मेथड में देखना है फ्रीक्वेंसी में कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है। इसमें गौर से देखो तो बेटा इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है? 5 है, 10 है, 12 है, 7 है, 18। कौन हाईएस्ट है? 18 है। तो 18 के सामने क्या है? 50। तो लिख सकते हैं द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दैट मींस 18। आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, इसलिए मोड इज इक्वल टू आपका दैट मींस 50 दे दिया है। ठीक है, तो बेटा याद रखना कि ये जो इंस्पेक्शन मेथड होते हैं, इंस्पेक्शन मेथड में केवल ऑब्जर्व किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका 18 है, इसलिए मोड इज इक्वल टू 50 हो गया। क्लियर है? तो इंस्पेक्शन मेथड में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया बस हो गया। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ग्रुपिंग मेथड है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग ग्रुपिंग मेथड करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेट मोड है, मोड निकालना है। इसी क्वेश्चंस को ग्रुपिंग मेथड से हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, क्वेश्चंस को यहां लिख लेते हैं। साइज 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, और एफ आपका है 5, 10, 12, 7, 18 और 4। ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं साइज। साइज आपका 10 है, 20 मीटर है, मान लीजिए सेंटीमीटर में। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 है। फ्रीक्वेंसी आपका दे दिया है 5, 10, 12, 7, 18 और 4 दे दिया है। ठीक है, ये आपका साइज दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 5, 10, 12, 7, 18 और क्या 4 आपको दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग को दैट मींस क्वेश्चंस बनाना है। इसमें जब भी अगर हम लोग ग्रुपिंग मेथड बनाएंगे तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे। वो टेबल कैसे बनाते हैं ग्रुपिंग मेथड में? यहां पर लिखेंगे ऊपर में ग्रुप इन 3, सॉरी ग्रुप इन 2 होगा। ग्रुप इन 2, पहले हम लोग ग्रुप इन 2 का बनाएंगे और फिर इसके बाद होगा ग्रुप इन 3, ये 3 का बनेगा और लास्ट में एक होगा एनालिसिस टेबल। अलग से भी बना सकते हैं, बहुत लोग अलग से बनाते हैं एनालिसिस टेबल, मैं साथ ही आपका बना रहा हूं। ठीक है, ये आपका है, ये ग्रुप इन 2 माने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। ग्रुप इन 3 दैट मीन्स 3, 4 और 5 कॉलम। ठीक है, ये आपके कॉलम है। मतलब बाय ग्रुपिंग मेथड में हम लोग जस्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये टेबल अच्छा से ड्रॉ कर लेना है स्केल की सहायता से। ठीक है, अब देखिए बनाते कैसे, सबसे बड़ा ध्यान है ग्रुप इन 2। फिर से एक बार बोल रहे हैं, साइज और एफएफ हमने लिख दिया। ग्रुप इन 2, तो ग्रुप इन 2 दैट मींस ग्रुप इन 2 का मतलब 2 कॉलम। ग्रुप इन 3 का मतलब हो गया 3, 4, 5 एंड एनालिसिस टेबल। ठीक है, पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम में क्या करें, ग्रुप इन 2, तो ग्रुप इन 2 का मतलब 2-2 का पेयर्स लेना, 2-2 का जोड़ा लेना, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहां पर जिसका जोड़ा बनेगा ले लेंगे, जिसका नहीं बनेगा उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे यहां पर जोड़ा किसका बन रहा है, 5, 10 का बन रहा है, 12, 17 का बन रहा है, 18, 4 का बन रहा है, बाकी सबका बन रहा है, बाकी कुछ है नहीं। अगर मान लीजिए एक 7 और रहता है यहां पर,
तो इसका मतलब इसका जोड़ा नहीं बनता, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहां पर 6 आइटम है, इसलिए दो दो का पेयर्स बन जा रहा है। जिसका नहीं बनेगा उसको इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है, बनाना नहीं है, ठीक है। तो यहां ग्रुप E2 में फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम बेटा किसका बन रहा है, 5 + 10 का, तो 5 + 10 दैट मीन्स 15। सेकेंड का बन रहा है 12 + 17 दैट मीन्स 19, ठीक है। और थर्ड का बन रहा है 18 + 4 दैट मीन्स 22। आपको याद रखना है 18 + 4 = 22। क्लियर हो गया। फर्स्ट कॉलम में क्या किया, दो दो का जोड़ा हमने ले लिया। सेकेंड कॉलम में क्या करना है, 1 को लेफ्ट करना है, फिर दो दो का जोड़ा लेना, माने एक छोड़ देना है, ऊपर से एक छोड़ देना है, लेफ्ट करना है, और फिर उसके बाद दो दो का पेयर्स लेना है। एक को लीव कर देना है, छोड़ देना है, फिर दो दो का पेयर्स लेना है। तो हमने 5 का लीव कर दिया, पेयर आप बना रहे हैं, और उसके सामने ही दे रहे हैं 10 + 12 दैट मीन्स 22, और फिर इसका जोड़ा बना 7 + 18 दैट मीन्स 25। इसका तो बना नहीं, छोड़ दिए इसको। फिर से एक बार देख रहे हैं ग्रुप E2 में, पहला कॉलम में दो दो का हमने जोड़ा ले लिया, दूसरा कॉलम में ऊपर से एक हमने लीव कर दिया, लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, और फिर दो दो का पेयर्स लिया, इसका पेयर्स नहीं बना, छोड़ दिया हमने, ठीक है, क्लियर है। ग्रुप इन थ्री में हम लोग क्या करेंगे, तीसरा कॉलम, ग्रुप इन 3 का मतलब 3-3 का पेयर्स लेना। तो थर्ड कॉलम में हम लोग 3-3 का पेयर्स लेंगे, तो 3-3 का पेयर्स में 5 + 10 और +12 हो जाएगा। तो 10 5 दैट मीन्स 15, 15 और 12 दैट मीन्स 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर 3 को हम ले लेंगे, 7 + 18 और +4, तो 18 और 7 25 और इसका to 29 हो जाएगा, ठीक है। फिर से बात है, तीसरा कॉलम में 3-3 का हमने जोड़ा ले लिया, ठीक है। फिर 4 कॉलम में क्या करेंगे, फिर उसी तरह से ऊपर से एक छोड़ेंगे, फिर 3-3 को साथ में ले लेंगे, ऊपर से एक लेफ्ट करेंगे, फिर 3 को साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर 10 आ रहा है, 12 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो 29 आ गया। अब बेटा देखो यहां पर 10 12 7 हो गया, इसके बाद 3 नहीं आ रहा है, 18 और 4 ही बच रहा है, 3 नहीं ले रहा है, इसको छोड़ दिए, केवल यही जाएगा, ठीक है। फिफ्थ कॉलम में क्या है, ऊपर से 2 छोड़ देंगे और फिर 3-3 का दैट मींस हम लोग साथ में ले लेंगे फिफ्थ कॉलम में। तो ऊपर से 5 और 10 हमने लीव कर दिया, छोड़ दिया, और फिर हमने दैट मींस ले लिया 12 7 और 18 का ले लिया, 12 से 19 दैट मींस 37 हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, मेन यहीं पर है। पहला कॉलम में क्या किया, हमने 2-2 का दैट मींस पेयर्स ले लिया। सेकंड कॉलम में क्या किया, ऊपर से हमने एक लीव कर दिया, छोड़ दिया, और फिर 2-2 का पेयर्स ले लिया, इसका नहीं बना तो छोड़ दिया इसको भी। थर्ड कॉलम में क्या किया, 3-3 को हमने ले लिया, 3-3 को साथ में रखे। फोर्थ कॉलम में क्या किया, ऊपर से एक छोड़ दिए, फिर 3-3 को साथ में रखे, 10 12 17, इसके बाद इसका 3 नहीं बन रहा तो हमने छोड़ दिया। और फिफ्थ कॉलम में क्या किया, ऊपर से 2 छोड़े, फिर 3-3 को साथ में रखे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हाईएस्ट आ रहा है उसको राउंडिंग हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट को हम लोग राउंडिंग करेंगे, यहां पर अलग पेन से भी कर सकते हैं, अलग कलर से। तो इसमें सबसे फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट बेटा 18 है। अगर 2 हाईएस्ट होता तो उसको भी हम लोग राउंडिंग करते हैं, याद रहेगा ना, 2 हाईएस्ट होता है एनालिसिस टेबल में, उसमें भी जाता है उसमें, लेकिन यहां पर 18 हाईएस्ट है। मान लीजिए 2 जगह 18 है तो इसको भी राउंडिंग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अभी नहीं है, ये 12 है आपका। तो अब इसमें आपका जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट इसमें 22 है, ठीक है। इसमें सबसे हाईएस्ट 25 है, इसमें सबसे हाईएस्ट 29 है, इसमें तो 29 ऑलरेडी है, इसमें 37 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो हमने हाईएस्ट राउंड किया है दैट मींस हम लोग उसके सामने एक हम एनालिसिस करेंगे, कौन कितने बार ज्यादा मोस्टली फ्रीक्वेंटली आ रहा है। अलग से भी एनालिसिस टेबल बनता है, दैट मींस मैं साथ ही बना दे रहा हूं, ठीक है। 18 हाईएस्ट है, इसलिए इसके सामने मैंने एक लकीर दे दिया, ठीक है। 18 के सामने, 18 हाईएस्ट है इसलिए 18 के सामने एक लकीर हमने दे दिया, क्लियर है। 18 के सामने दे दिया। फिर यहां पर जो जो राउंड किए कि उसी को देखना, और किसी को नहीं देखना है, तो 18 के सामने दे दिया। 22 किसको ऐड करने पाएगा बताइए, 18 + 4, तो 18 यहां पर है तो 18 के सामने एक दे दिए और 4 के सामने एक दे दिए। फिर से बता रहे हैं, 18 हाईएस्ट था तो एक दैट मींस इसमें लकीर चल गया। फिर 22 कैसे आया बताओ, तो 18 + 4 दैट मींस 18 + 4 का मतलब हो गया यहां पर
18 ये आपका 18 है के सामने और फिर 4 के सामने दे दिए, ठीक है। फिर यहां पर 25 किसको ऐड करने पाया, तो 25 ऐड करने पाया, डेट मीन्स 7 को आया ऐड करने पाया, और फिर 18 को डेट मीन्स करने पाया, 18 के सामने दे दिए, ठीक है। फिर से एक बार 25 7 के सामने हो गया, और फिर आपका क्या हो गया, 18 के सामने हो गया। फिर आपका 29 किसको ऐड करने पाया, 29 आपको ऐड करने पाया 7, यहां 7, फिर आपका 18, और फिर आपका डेट मीन्स 4 के सामने दे दिया। फिर 29 इसमें फोर्थ कॉलम में है, तो फोर्थ आया आपका 10 को ऐड करने पर, 12 को ऐड करने पर, और 7 को ऐड करने पर, ठीक है। 37 किसको ऐड करने पाया, 12 को ऐड करने पर, 7 को ऐड करने पर, और 18 में एक मार दिए, ऐसा लकीर मारते हैं तिरछा में 5 में। फिर सब देख लीजिए, 18 के सामने हमने एक लकीर डाल दिया, 22 किसको ऐड करने पाया, 18 प्लस 4, तो 18 के सामने फिर एक लकीर डाला, ये सेकंड लकीर, और फिर 4 के सामने हमने लकीर डाल दिया। 25 किसको ऐड करने पाया, 7 के सामने, 7 तो 7 के सामने लकीर डाला, और 18 के सामने फिर हमने लकीर डाल दिया, 3 लकीर हो गया। फिर 29 किसको ऐड करने पाया, 7, फिर 7 के सामने, फिर 18 का एक लकीर डाल दिया, और फिर हमने डेट मीन्स 7 और 18 हो गया, और 4 भी एक अलग लकीर आ गया। फिर 29 किसको ऐड करने पाया, 29 10 12 7, तो 10 के सामने एक लकीर हमने डाल दिया, 12 के सामने एक लकीर डाल दिया, और 7 के सामने एक लकीर डाल दिया, ठीक है। फिर 37 किसको ऐड करने पाया, 12 के सामने एक लकीर डाल दिया, फिर 7 के सामने एक लकीर डाल दिया, और 18 के सामने हमने ऐसे लकीर डाल दिया, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया। अब देखो तो सबसे हाईएस्ट ये 1 बार आया, ये 2 बार आया, ये 4 बार आया, ये 5 बार आया, 2, सबसे हाईएस्ट कौन है बेटा, 18, तो 18 के सामने क्या है, 15। देखो उसमें भी अभी जो क्वेश्चंस बनाए थे, उसमें जो हम लोग अभी जस्ट इंस्ट्रक्शन मेथड में जो बनाया था, उसमें भी कितना था, 50 था, तो मोड इज इक्वल टू 50, 18 के सामने वाला हो गया, ठीक है। हो गया, मिटा दे। अब हम लोग का एक बच्चा है कंटिन्यूअस सीरीज, इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। हो गया, डिस्क्रीट सीरीज हो गया बच्चों। मैं डेट मीन्स अभी आपको मोड में केवल इंडिविजुअल और डिस्क्रीट क्लास तक ही रख रहा हूं। आप पहले डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज का सारे क्वेश्चंस को बना ले, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेशल एक कंटिन्यूअस सीरीज पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि केवल मैं फॉर्मूला लिख दूं और आप डेट मीन्स छाप लो और बना के आ जाओ, ऐसा नहीं। उसमें बहुत सारे कुछ कंसेप्ट हैं, तो वो कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चंस आप बना लोगे। जब डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बना लोगे तो आपका हाथ एक प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे कारण जब हम कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए आप वॉच करके घर में पढ़िए और फिर कमेंट कीजिए कहां डाउट है। डिस्क्रीट तक आपको पूरा बना लेना है किसी भी किताब से। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।